हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दूं, जेकेएसएसबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो रिसेंटली आउट करी गई थी, जो कि आपके सुपरवाइजर पोस्ट की है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज करा। हम लोगों ने इसको कवर नहीं करा था स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोगों ने हम पे इतना भरोसा दिखाया, तो आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड सिलेबस इस पोस्ट का क्या हो सकता है और ट्रिपल एस यहाँ पे आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है इस एग्जाम को लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल सिलेबस डिस्कशन के ऊपर। देखो, अभी आपको बताऊं तो हम लोग जो हैं, हमारी टीम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और इसके अलावा फॉरेस्टर के जो एग्जाम्स है उसको टारगेट कर रही है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पे वुमेन एस्पिरेंट्स के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि सर इनके लिए भी क्लासेस को जो है वो लेके आया जाए। तो हमारी टीम ने यहाँ पे डिसाइड करा कि हम लोग इस एग्जाम को भी कवर करेंगे। बहुत हेक्टिक ऑलरेडी स्केड्यूल चल रहा है टीम का, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आने वाले टाइम में नायब तहसीलदार और जेकेपीएसआई की भी जो वैकेंसीज हैं वो रेफर करने की बात करी गई है। तो चीज़ें जो हैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो वैकेंसीज आ रही हैं इस समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जेकेएसएसबी ना ही सिर्फ एग्जाम करवा रहा है बल्कि उनके रिजल्ट भी साथ साथ में निकाले जा रहा है, और डीवी के साथ अपॉइंटमेंट लेटर्स भी बच्चों को जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको ग्रैब करना है किसी भी हाल में। तो जो बच्चे सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं, आप लोगों को हमारी ऐप पे इस समय जो है सुपरवाइजर का भी कोर्स जो है वो मिल जाएगा, जिसमें डिटेल क्लासेस आपको मिल जाएंगी पीडीएफ नोट्स के साथ। इसके साथ साथ टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बाकी 3 तो हमारे चल ही रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर मैं पहले बात करूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 201 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे कही थी। इसमें आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 14 जनवरी। तो देखो, अभी के लिए जनवरी का मॉक टेस्ट जो हमारा एग्जाम शेड्यूल है वो आ चुका है फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक का, जिसमें आपका स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और कुछ पोस्ट का है। और फोर्थ में कुछ लोगों ने सर्कुलेट करा था कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होगा, जो अभी ऑफिशियल नहीं आया, बट ये कहा गया था कि ये भी जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर ये एग्जाम की देखो, जैसे जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है अगर वो 14 जनवरी है, तो उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा इसको प्रिपेयर करने के लिए भी। हम लोग यहाँ पे इसकी क्लासेस आपके लिए ले आएंगे। टोटल जो एज क्राइटेरिया है वो 40 ईयर्स का है ओपन मेरिट के लिए और बाकी सब के लिए। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चों के एंड से ज़्यादातर मैसेज आ रहे हैं, जिन लड़कियों की तरफ से आ रहे हैं, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे वो सिर्फ ग्रेजुएशन है। कुछ बच्चों को जिनके पास सोशियोलॉजी थी उनको थोड़े से मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो डिटेल में ये आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में, जिसको आपके लिए ज़रूरी है। आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो भी मेंशन करी गई थी इस पोस्ट के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है, कुपवाड़ा, जम्मू, कठुआ। तो ये आप लोगों के लिए जो विमेन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका एक सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी का यहाँ पे होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन जो है वो 95 मार्क्स जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आपका मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, और जिसमें 5 मार्क्स उन कैंडिडेट्स को दे दिए जाएंगे जिनका ये सब्जेक्ट था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। देखो, जो सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस इसका आज तक जितनी भी बार एग्जाम हुआ है एक ही जैसा रहा है। इसमें ज़्यादातर चेंजेस जो हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। मैं आपको सिलेबस एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमेशा ये रहता है। 10 यूनिट्स में डिवाइड रहता है। पहले 12 मार्क्स था, इस बार आप लोग मान चल सकते हैं अगर 100 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे 10 नंबर की ही ये सेक्शंस होंगी। ज़्यादा फेरबदल इसमें नहीं होगा। आपको सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ये टॉपिक्स दिखने में छोटे हैं, बट इनको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ थोड़े से जनरल टॉपिक्स भी आपके आ जाते हैं, जैसे एलिमेंट्री नॉलेज, आपकी बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट को लेके, या फिर जो ये टॉपिक्स हैं बेसिकली, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसी के रिगार्डिंग पेपर पूछा जाएगा। अब हमारी टीम की अगर बात करें तो टोटल आपको बता दें 3 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे हम लोग अलग से इस टीम में लेके आएंगे, जिसमें एक आप लोगों के, आप जिनको अच्छे से जानते हैं, सरवत मैम आपको यहाँ पे करवाएंगे। वो सोशियोलॉजी में उन्होंने एमए करा हुआ है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अंकुश मैम भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली करवाएंगे, और जो बीच में टॉपिक्स हैं उसको हमारे बाकी टीचर्स भी साथ साथ में कवर करवाएंगे। तो इसका एक डिटेल कोर्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, और जो MCQ सीरीज़ वगैरह होंगी या जो टेस्ट सीरीज़ होंगी वो भी आपकी इसी कोर्स में आ जाएगी। एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ये ऑफिशियल नहीं है, बट ज़्यादा इसमें चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। आपके रेफरेंस के लिए, जो बच्चे सिर्फ इसी के लिए, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ही अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं, आप लोग इसको रेफरेंस के तौर पे कर सकते हैं। अगर सिलेबस में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस होते हैं तो हमारी ऐप पे जो कोर्स है उसमें वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, और आप लोग वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आप लोगों को वहां पे हो जाएगा, जैसे कुछ अगर हम बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, फंडामेंटल राइट्स की, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स भी हैं जो आपके जनरल टॉपिक्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका एक इन शॉर्ट पूरा एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको आपको कवर करना है अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और जैसे ही कोई ऑफिशियल सिलेबस इसका आ जाएगा तो वो सारा का सारा जो हमारा कोर्स होगा इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही आपका एग्जाम आने लगेगा तो हम लोग यहाँ पे इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको साथ ही में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये जो बच्चे हम लोगों को बार बार मैसेज कर रहे थे, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है। 201 वैकेंसी देखो बहुत होती हैं, आप अगर इसको अच्छे से तैयारी, अगर आप लोगों ने सोचा है कि हाँ, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये बहुत एक अच्छा डिपार्टमेंट अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो, और सुपरवाइजर की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, लेवल 4 पोस्ट है, तो आप लोग इस पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपने इनकी तैयारी अच्छे से नहीं करी तो, अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से करी भी है तो आप लोग फिलहाल इसी पे ज़्यादा फोकस रखें। और इसकी क्लास को जो हम लोग डेली, देखो ज़्यादा हम लोग अभी आप लोगों पे बर्डन नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, विमेन कैंडिडेट है, और अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये एग्ज़ाम्स को भी अप्लाई करा होगा। और अभी के लिए मैं हमेशा हर एक बच्चे को कहता हूँ, अपना टारगेट उस चीज़ पे रखो जो बिल्कुल सामने हो। अभी के लिए अगर आपने फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी, आप उस पर फोकस करो। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लेक्चर अपलोड करने की, वो अभी हम लोग लिमिटेड रखेंगे। एक दिन का 1 या 2 लेक्चर्स ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करेंगे, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना बने। बट जो बच्चे सिर्फ इसी के लिए तैयारी करें तो आप लोग इसके तैयारी को इसके साथ साथ कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा हमारी ऐप पे। तो ये उन बच्चों के लिए है। बाकी जो भी चेंजेस होंगे जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो हम आपको यहाँ पे अलग से इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग ऐप पे जाके हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे आज शाम को। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।